This video is sponsored by WeGuard. This video is sponsored by WeGuard. अब इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एग्जिट पोल में जब वोट डालकर निकले लोगों से पूछा गया किस मुद्दे पर आपने वोटिंग की, छत्तीसगढ़ में देखिए 29% लोगों ने कहा हमने राजनीतिक दल और उम्मीदवार को देखकर वोट किया। 24% लोगों ने कहा हमने विकास के मुद्दे पर वोट किया। 19% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट किया है। सुकेश थोड़ी देर पहले कह रहे थे पता चलेगा अभी करप्शन मुद्दा बना या नहीं। 19% लोगों के लिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा था। फिर लोकल इश्यूज, स्थानीय मुद्दों पर 13% लोगों ने वोट किया और 6% लोगों ने अन्य मुद्दों पर वोट किया है। यह छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल का, स्टेट एनालिसिस का, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का नतीजा। वोटिंग, वोट परसेंट और सीट शेयर थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन इससे आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो आंकड़ा सीटों का और वोट शेयर का आएगा वो किस तरफ जाएगा। वोट देकर निकले लोगों से यह सवाल किया गया किस मुद्दे पर आपने वोटिंग की। विनोद जी, आपकी राय, इससे कुछ अंदाजा लगता है क्या विनोद जी? 29% लोग कह रहे हैं राजनीतिक दल और उम्मीदवार, 24% लोग कह रहे हैं विकास, 19% लोग कह रहे हैं करप्शन और 13% कह रहे हैं लोकल इश्यूज। मुझे तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ये चर्चा सुनने को मिली कि लोग जो प्रत्याशी है उसके रिकॉर्ड पे अगर वो रिपीट हो रहा है या नया है जो उसका प्रॉमिस है उस पे लोग वोट डालते हैं। करप्शन मुद्दा जब बनता है जब वो सीधा सीधा एक इनकम्बेंट प्रत्याशी के साथ जुड़ जाए और वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हो। मुझे पैन स्टेट लेवल पे करप्शन एकजुट मुद्दा होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया, किसी भी स्टेट में नहीं नज़र आया मुझको। ओके, तो ये सुकेश, ये इसमें ये मान लिया जाए कि ये जो करप्शन के मुद्दे पर 19% लोग वोट दे रहे हैं ये सरकार के खिलाफ दे रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है करप्शन तो एस्टैब्लिशमेंट के सत्ता के खिलाफ ही वोट पड़ता है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। हाँ। लेकिन उसका 19% होना, वही मैं राखी राठौड़ को कह रहा था कि बार बार वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कह रही हैं कि भ्रष्टाचार बहुत था। हाँ। और चूंकि वो महादेव ऐप आ गया, एक व्यक्ति अचानक से प्रकट होता है, वो भूपेश बघेल पे आरोप लगाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री हमला करते हैं, गृह मंत्री हमला करते हैं। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार को उस डिस्कोर्स में लाने की कोशिश की गई थी, और वो अगर इसमें फिगर नहीं करता है, इसके टॉप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसने वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस किया है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस बड़ा के लिए मुद्दा, राहत की खबर है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं संजय हो पाया। कुमार को लाइए जरा। संजय जी जरा बताइए, ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो 24% लोग कह रहे हैं हमने वोट दिया, 24%, विनोद जी आप कमेंट करना चाहेंगे, 24% लोगों ने विकास के मुद्दे पर जो वोट दिया, क्या वो आमतौर पर सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में होता है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है डीलिंग करना कैंडिडेट को और सरकार को। कैंडिडेट तो सरकार का ही नुमाइंदा होता है या पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा होता है, लेकिन विकास आम एस्पिरेशनल जनरेशन के साथ हम डील कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हर जगह जो युवा वर्ग है वो चाहता है अच्छी सड़क हो, बिजली आती रहे घर में, पानी मुहैया हो और नौकरी। देखिए विनोद जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मेरे पास दूसरा आंकड़ा भी आ गया है, और दूसरा आंकड़ा है कि जातियों के आधार पर किसने किसको वोट दिया। यह और दिलचस्प आंकड़ा है, ये देखिए। छत्तीसगढ़ में हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एससी का भी ज्यादा वोट लिया, एसटी का भी ज्यादा वोट लिया, ओबीसी का भी ज्यादा वोट लिया और अदर्स का भी ज्यादा वोट लिया। इससे सीधा सीधा इशारा मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल या स्टेट एनालिसिस किस डायरेक्शन में जा रहा है। एससी में देखिए, बीजेपी 37%, कांग्रेस 54%, एक 17% का बहुत बड़ा अंतर। एसटी वोट में 38% बीजेपी को है, कांग्रेस को 51%, 13% का बहुत बड़ा अंतर। और ओबीसी देखिए, ओबीसी को कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया हाल के महीनों में, चाहे वो जाति जनगणना हो, महिला आरक्षण में भी ओबीसी के आधार पर
एक आरक्षण देने की बात हो, राहुल गांधी ने खुद इसका जिम्मा उठाया, पूरे देश में इसे मुद्दा बनाया। उसके बाद देखिए 42% ओबीसी कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है और 40% फिर भी बीजेपी को मिल रहा है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। ओबीसी पर बड़ी कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में है बीजेपी और कांग्रेस में, 40 और 42, और अदर्स का वोट बीजेपी को मिल रहा है 51%, कांग्रेस को मिल रहा है 34%। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुकेश, आपका कमेंट इस पर। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें आपको कौन सा आंकड़ा लगा? मुझे तो ओबीसी लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी ओबीसी को, उसके बावजूद कांटे की टक्कर है। मुझे एसटी लग रहा है और एससी लग रहा है, दोनों की संख्या वह बहुत ज्यादा है और उसमें कांग्रेस बहुत लीड कर रही है। इन आंकड़ों के आधार पे अगर मैं बिना सफोलॉजिस्ट हुए अगर प्रेडिक्ट करूं तो कांग्रेस इज कंफर्टेबली इन। ये जो कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और तमाम बड़े लोगों ने ऐसा कहा था, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा था कि जो छत्तीसगढ़ के नतीजे हैं वो आपको चौंकाएंगे। अगर ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है, ये एग्जिट पोल है, अगर इसको मैं वोट के आधार पे देखना चाहूं तो कहीं भी कांग्रेस जो है वो दिक्कत में नहीं दिखाई दे रही है। दे आर कंफर्टेबल। बिल्कुल। अब आप जैसे मैंने पहले कहा, आप एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वोट देखेंगे तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी में कांग्रेस पार्टी आगे है, जबकि अन्य में बीजेपी थोड़ा आगे, बल्कि थोड़ा नहीं काफी आगे। पर इसके बावजूद आपको पता है एससी, एसटी और ओबीसी का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में भी। तो इसीलिए अगर इन तीन जातियों के हिसाब से किस दिशा में ये आंकड़ा जा रहा है, नतीजा जा रहा है, रुझान जा रहा है, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। एससी में भी 17% का फर्क है, एसटी में 13% का फर्क है कांग्रेस के पक्ष में, और ओबीसी में 2% का फर्क है। इसमें प्लस माइनस 3% गलती की गुंजाइश, जो कि हर एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में रहती है, उसको आप कंसीडर करके चलिएगा। थोड़ी देर में आपको आंकड़ा दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल स्टेट एनालिसिस के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और किसको कितना वोट शेयर, बस थोड़ी देर में। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, ओबीसी में इतनी कांटे की टक्कर कैसे हो गई? आप तो इसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे। नहीं, मेरे ख्याल से मानक जी पिछले कुछ समय में ओबीसी का जो वोट था उसमें काफी डिवीजन हुआ था, बड़े पैमाने पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से वो हमारा वोट छिटक गया था। वो अभी वापस आते हुए दिखाई दे रहा है और हमने उसको क्रॉस कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। और आने वाले दिनों में जो क्रेडिबिलिटी जो है, क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है कि मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी जी 5 स्टेट में चेहरा थे, एक स्टेट में तो जा नहीं पाए, उनके ही सहयोगी दल ने कह दिया कि मोदी जी मैं आपके साथ डायस शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट आगे और बढ़ेगा, क्योंकि हमने धरातल पर जो क्रेडिबिलिटी, जो गारंटीज दी है, ठीक है, ओके, ओके, ऑल राइट। एक ही अनुभव बताता हूं मैं। हाँ। मैं तेलंगाना में था, तो तेलंगाना में जब मैं बात कर रहा था लोगों से, फील्ड पर काम कर रहा था, तो लोग ये कहते थे हाँ हाँ मेरी सिस्टर कर्नाटक में है, उसको फ्री बस मिल रहा है, इन्होंने चावल रोका तो लोग डायरेक्ट पैसे, चावल की जगह पर पैसे अकाउंट में है। तो लोग एंडोर्स करने वाले लोग जो है वो हर जगह मिल रहे थे। तो ये क्रेडिबिलिटी की बात जो है, वो क्रेडिबिलिटी की बात भी जो है, ठीक है, ओके। राखी राठौर, एससी एसटी वोट में आप इतना पिछड़ गए छत्तीसगढ़ में कि ओबीसी के वर्ग में अगर आप कांग्रेस को टक्कर भी दे रहे हैं, लगता नहीं है कि आंकड़ा आपके पक्ष में आ रहा है छत्तीसगढ़ का। राखी राठौर, आपका कमेंट। राखी, आपने म्यूट किया है, शायद अनम्यूट कर लीजिए। मानक जी, मुझे लगता है जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, ये जो आंकड़े हैं इसमें जो आप दिखा रहे हैं उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि देखिए, संजय जी भी अभी कह रहे थे कि किसी भी आंकड़ों की या किसी भी एग्जिट पोल की बात हम तब कर सकते हैं जब सैंपल साइज अपना क्या हो, किन किन लोगों से आप लोगों ने फीडबैक लिया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी तो हर पन्ने पर अपने एक आदमी की, जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, और जो हम लोगों ने वहां से फीडबैक लिया है उससे छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग एक पॉजिटिव जो है रास्ते पे जा रहे हैं। और जिस तरह से अतुल जी बोल रहे थे, कर्नाटक में तो सिर्फ बसें ही नहीं मिल रही है महिलाओं को, वहां पर आपने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं, वहां पर जिस तरह के 10 किलो चावल देने की बात थी वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो और जो डिप्टी सीएम की बात अगर कहूं तो उन्होंने विकास का पैसा मना कर दिया। तो कर्नाटक की बात नहीं करें, क्रेडिबिलिटी लोगों ने देख ली है कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आऊंगी। ओके, ऑल राइट राखी, कर्नाटक, ओके, कर्नाटक और बाकी देश बाद में। आज इन 5 राज्यों का दिन है। विष्णु त्रिपाठी आ गए हैं स्टूडियो में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दैनिक जागरण के चीफ हैं। कैसे हैं विष्णु जी? बढ़िया। क्या आंकड़ा देख के आपको ये लग रहा है? 37% और 54% का फर्क आ रहा है एससी वोट में बीजेपी कांग्रेस में। एसटी में आ रहा है 38%, एसटी में आ रहा है 38% और 40% का, 51% का, माफ करिए, और ओबीसी में आ रहा है 40 और 42।
मुझे लगता है कि अभी टोटलिटी में आना चाहिए, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो टोटल वोट होता है उसमें इनका कितना परसेंट है, इनका कितना प्रतिशत या हिस्सा है, उसके आधार पर अंतिम निष्कर्ष पहुंचने पर ये विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष निकालना जो है वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी। अच्छा, इस पर अगर विमर्श किया जाए तो अगर ये आंकड़ा सही मान लिया जाए तो एससी और एसटी कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा वोट इस आंकड़े में क्यों करता हुआ दिख रहा है? वो कहीं ना कहीं अगर आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखने वाली बात है कि वहाँ का जो जनजाति और आदिवासी समूह है उसकी जो मेंटलिटी और उसकी जो मानसिकता है वो बाकी राज्यों से थोड़ा सा अलग किस्म की होती है। और उसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जो बस्तर और जो पूरा नक्सलाइट एरिया है और आदिवासी अंचल है, तो वहाँ पर सरकार की अप्रोच और बीजेपी की अप्रोच, वो वास्तव में उसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी देखे जाने की जरूरत है। ओके, और ये जो इससे पहले आंकड़ा आया था विष्णु जी, इस पर भी आपका कमेंट ले लेता हूं मैं। जो लोगों ने वोट किया है उसमें 29% लोग कह रहे हैं हमने राजनीतिक दल और उम्मीदवार देख के वोट किया। वो जरा आंकड़ा लाइए स्क्रीन पर। विकास के मुद्दे पर 24%, करप्शन के मुद्दे पर 19% और लोकल इश्यूज पर 13%। इस पे आपको क्या समझ में आ रहा है विष्णु जी? मुझे लगता है ना कि अगर पार्टी और उम्मीदवार के स्तर पर देखा जाएगा तो, और अगर लोगों ने ये 29% ये विकास मतलब पार्टी और उम्मीदवार के स्तर पर वोट करने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों के पक्ष में जाएगा, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उसमें जाएगा। लेकिन जब अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसमें शायद 19% का आंकड़ा आ रहा है, तो ये बीजेपी ने अंतिम चुनाव के समय जो तथाकथित या कथित जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जिसमें महादेव ऐप बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट या परिणाम नहीं आ रहा है अगर 19% लोग केवल भ्रष्टाचार या करप्शन के मुद्दे पर वोट देने का इरादा रखते हैं। ओके, मलूक नागर साहब, एससी एसटी पर तो बीजेपी को कांग्रेस ने पछाड़ दिया छत्तीसगढ़ में, कहीं यूपी में एक नई ताकत बनकर तो कांग्रेस पार्टी नहीं उभर जाएगी इस बार लोकसभा के चुनाव में, एससी एसटी वोट में और ओबीसी में भी? देखिए छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का असर साफ दिखता है। जो विधायक के सेक्रेटरी ने और एक एससी के ऊपर जो एक टॉयलेट करा, कहीं ना कहीं असर दिखता। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, बीएसपी का मतलब है या एसपी का मतलब है, दोनों के सेट वोट है हमारे, तो यूपी से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। और जो पिछले दिनों अखिलेश जी के साथ कांग्रेस ने व्यवहार करा है उससे साफ दिख गया कांग्रेस का और एसपी और आरएलडी का। और हम तो उसकी यथाकथित गठबंधन जो इंडिया सो कॉल्ड उसमें है ही नहीं, तो यूपी से इसको मत जोड़ो। ये मध्य प्रदेश की घटना का असर वहां दिखाई दिया है जो मुझे लगता है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पर एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना वोट मिल रहा है, थोड़ी देर में बताएंगे। और उसके बाद भी हम कहीं जाइएगा नहीं। अब की बार किसकी सरकार, आपको पता है 3 तारीख को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। अब एग्जिट पोल की बारी है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस छत्तीसगढ़ के आंकड़े के साथ तैयार है। सबसे पहले वोट शेयर देख लीजिए बिना किसी देरी के। 2 सवालों के जवाब हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाए थे और अब देखिए किसको कितना वोट मिलेगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर हमारे स्टेट एनालिसिस का प्रेडिक्शन है कांग्रेस को मिलेगा 45%, 45% वोट, और बीजेपी को मिलेगा 40% वोट +-3, और अदर्स को मिलेगा 15%। 5% वोट का एक अच्छा खासा अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच छत्तीसगढ़ में यहां दिखाई दे रहा है। अब ये 5% वोट का जो अंतर है ये सीटों में अगर तब्दील करें, सुकेश आपका क्या अंदाजा है इस पर? मैंने कहा था कि जो वोटिंग पैटर्न था उसको देख के साफ लगता है कि कांग्रेस बड़े आराम से जीत रही है। 5% का अंतर ये दिखाता है कि कहीं भी वो 55-60 के आसपास हो सकते हैं। बीजेपी पहले से अपना प्रदर्शन सुधारेगी जरूर, लेकिन वो उतना नहीं होगा जो 45-46 की संख्या जो रिक्वायर्ड नंबर है वहां तक पहुंचने के लिए काफी। विनोद जी, ये वन साइडेड लग रहा है आपको या आपको लग रहा है क्योंकि इसमें +-3 है, कहीं टाइट हो सकता है क्या? तो +-3 बीजेपी के लिए भी तो है। हाँ वही भाई, बीजेपी प्लस हो जाए कांग्रेस माइनस हो जाए, उस लिहाज से कह रहा हूं। कांग्रेस का बड़ा क्लियर एज है, लेट्स पुट इट लाइक दिस, ये इस पे सब एग्री करेंगे। और देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट उनके सामने, बीजेपी के सामने ये थी कि उनके पास भूपेश बघेल के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं था।
और रमन सिंह जी इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के दावेदार, पद के दावेदार नहीं है, ना चेहरा बने अपनी पार्टी का। तो वहाँ पर तो लगभग जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसमें और भूपेश बघेल में मुकाबला था। इसलिए मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि ये रिजल्ट आ रहा है छत्तीसगढ़ में। अगर आप सिर्फ वोट परसेंटेज पर जाते हैं तो छत्तीसगढ़ का तो कोई संदर्भ नहीं लूंगा, लेकिन आप पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश का देखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना था और कांग्रेस का कितना था और सरकार किसकी बनी। बीजेपी का वोट परसेंट ज्यादा था जी, सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। ये थोड़ा याद करने वाली बात है। 0.1%, थोड़ा फिर भी 0.1% वोट ज्यादा था और सीटों का अंतर भी बहुत कम था। यहाँ पर भी आप 2 से 3% की ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं दोनों में। और कर्नाटक को भी थोड़ा याद कीजिएगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं जी, वो लागू जब होगा जब कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो इवनली स्प्रेड नहीं है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ये बात सच है कि वहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ तो प्राइमरीली रूरल ही है, लेकिन वहाँ पर एक अर्बन रूरल डिवाइड लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर जो शहर हैं वहाँ पर बीजेपी अच्छा कर रही थी और जो देहात है उसमें कांग्रेस अच्छा कर रही थी। और चूँकि देहात ज़्यादा विस्तृत है वहाँ पर, तो इसलिए ये हो सकता है कि कुछ सीट्स में कांग्रेस को ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीत हासिल हो। अगर वैसा होता है तो फिर शायद आपका आंकलन तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वास्तव में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ ग्रामीण इलाका अधिक है, लेकिन सीटों का औसत जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, इस पर भी देखना। नहीं, वो सीटें भी ज़्यादा हैं रूरल साइड में। ओके, मेरे साथ कांग्रेस से डॉली शर्मा और बीजेपी की तरफ से के शर्मा जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा भी मेरे साथ आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉली, ये जो 45% और 40% हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस कह रहा है आपको 45, बीजेपी को 40% वोट। कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं आंकड़ा दिखाने वाला हूं सीटों का बस। देखिए, ये तय है मानक जी कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने काम पे विश्वास है। भूपेश बघेल जी ने जो वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जो वादे किए थे, वो हमने डिलीवर किए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के बीच रहे। उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं वहां। ओके, सीटों का असेसमेंट, आप कोई सीटों का आंकड़ा आपके मन में कुछ है? क्योंकि वैसे तो आप 55-60 कह रहे थे पहले से, लेकिन अब जब 5% का ये वोटों का अंतर है, तो क्या आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन कुछ कम हुई है क्या? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन कोई कम नहीं हुई है मानक जी, उतनी ही हमारी एक्सपेक्टेशन है। और हम, जैसे मैं पहले आपसे कह रही थी कि हमें अपने काम पर विश्वास है और अपने काम के दम पर हम सरकार बनाएंगे। ओके, आशुतोष वर्मा स्वागत। आशुतोष, अभी थोड़ी देर में आंकड़ा आने वाला है। मुझे पता है आपकी दिलचस्पी ज्यादा मध्य प्रदेश में होगी, क्योंकि वहां पर आपका ज्यादा दांव पर लगा है। छत्तीसगढ़ के इस आंकड़े पर आपका कोई रिएक्शन है क्या? नहीं मानक जी, बहुत अच्छा है कि देखिए आपने कहा कि ±3%। एक सेकंड आशुतोष जी, 1 सेकंड रुकूंगा आपको, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। अब ये आंकड़ा न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का देख लीजिए जरा। हमारा स्टेट एनालिसिस कह रहा है कांग्रेस पार्टी 57 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ जीतने जा रही है। बीजेपी को 33 सीटें मिलेंगी, 33, अदर्स को कुछ नहीं मिलेगा। आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है छत्तीसगढ़ में। 33 ±3, 57 ±8। अब अगर आप गलती की गुंजाइश भी इसमें डाल लें, तब भी ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। और हो सकता है अगर ये प्लस हो गया, ये +8 ही है ना, +8 है, अगर ये +8 हो गया तो जरा सोचिए, ये +8 हो गया तो ये 65 हो जाएगा, जो कि एक प्रचंड बहुमत माना जाएगा 90 सीटों के छत्तीसगढ़ में। 67 पिछली बार जीते थे, उसको प्रचंड सत्ता बताई गई थी। बाद में उपचुनाव जीतकर वो 72 तक पहुंच गए थे, लेकिन 57 इज ए वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर। इसका मतलब कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां शायद नहीं थी। वो ये अगर आप देखें तो ये प्रो इनकम्बेंसी के लिए वोट है। अगर दोबारा जीतकर 57 सीटों के साथ आप बीजेपी की 15 साल का शासन याद करिए और वो नंबर्स याद करिए, बहुत क्लोज फाइट होती थी, बहुत क्लोज फाइट होती थी, बहुत एक तरफा नहीं होता था। ये भूपेश बघेल के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और कांग्रेस में ही नहीं, मुझे लगता है कि देश में उनकी एक सशक्त राजनेता के तौर पे पहचान बनेगी। देखिए ओबीसी डिस्कोर्स चल रहा है, वो ओबीसी से भी आते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, सिर्फ भूपेश बघेल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही है। और अगर इसको और थोड़ा सा बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ में एक समय बीजेपी का एक छत्र राज होता था।
कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था बीजेपी का छत्तीसगढ़ का किला भेदना। 3 बार लगातार बीजेपी ने वहां सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद भूपेश बघेल जब आए तब देखिए पिछले 5 साल उन्होंने कैसी सरकार चलाई। कोई बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बीजेपी को इन 5 सालों में कभी दिया ही नहीं, और शायद उसी का नतीजा है, विनोद जी कमेंट आपका, उसी का नतीजा है कि अब ये 57 हो रहा है, और जैसे मैंने कहा +8 हो गया विनोद जी, तो बहुत बड़ा बहुमत हो जाएगा। देखिए, राइस के जो प्राइसेस उन्होंने मेंटेन किए, जो फार्मर्स को मिलते हैं, जो बोनसेस मिला के मिलते हैं, दूसरा उनकी जितनी भी स्कीम्स थी वो ऐसा नहीं कि सडनली आ गई, उन्होंने कई महीनों से, कई 2-3 महीने साल से चला रहे हैं उसको। और वो जो स्कीम्स थी वो जनता को लुभाने वाली स्कीम्स थी, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी विजिबल और टेंजिबल। लेकिन ये जो महादेव ऐप की बात शुरू आखिर में की भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो शायद मेरा ख्याल है इसलिए भी कि महाकाल की भी एक बात चल रही थी बगल की स्टेट में, मध्य प्रदेश में, उसको काटने के लिए, क्योंकि एक तरफ महाकाल था, एक तरफ महादेव, तो मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश थी। क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि उन्होंने शुरू से ही कहा हुआ था कि केस रजिस्टर करो, और ये बाद में प्रकरण हुआ, ये सेंट्रल एजेंसीज बाद में घुसी, तो उन्होंने पेशरफ्त पहले ही कर दी थी इस इशू पे। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है इस इन्वेस्टिगेशन का। हाँ, पर इलेक्शन पे इसका जाहिर है कोई असर नहीं हुआ। वो किसी लॉजिकल एंड पर भी नहीं ले जा पाए थे। केवल एक ब्रेक आया, केवल एक ब्रेक थ्रू आया कि उस पे किसी एक बंदे ने, जो ड्राइवर था, उसने भूपेश बघेल का नाम लिया, बागी हो गया जी, वो भी बाद में कहा कि मुझसे जबरदस्ती जी, लेकिन कोई उस पे कोई आप किसी लॉजिकल एंड पर नहीं जा पाए। जो मैं बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल रिपीट करा लेते हैं जी, जो सुकेश ने कहा जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश में उनका एक कामयाब मुख्यमंत्री के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर कद कितना बढ़ेगा? देखिए, जो फॉर्मल इनफॉर्मल वे में जो चुनाव से पहले और उसके पहले भी बातें होती थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में आप देखिए कमलनाथ जी में और भूपेश बघेल में जो फाइनेंशियल और वित्त पोषक भूमिका होती थी, उसमें भूपेश बघेल कमलनाथ को पीछे छोड़ रहे थे, अगर आप देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में। और मुझे लगता है कि जो गांधी परिवार का ऑरा है, नेहरू गांधी परिवार का ऑरा है, उसमें अगर हम देखेंगे तो अगर ये जो नतीजे आ रहे हैं ये वास्तव में आते हैं, तो भूपेश बघेल जो है राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस का जो है उसमें एक बड़े छत्रप के बिल्कुल सही है। और डॉली शर्मा, आपके पास आ रहा हूं मैं, और दर्शकों को जरा याद दिला दूं, कहीं मत जाइएगा, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिया है अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का भी आंकड़ा आने वाला है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस, आप सब जगह एग्जिट पोल आज छाए हुए हैं ना, बाकी सारे चैनलों का देख लीजिए आप, लेकिन आप आएंगे वापस यहीं, क्योंकि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। डॉली, ये जो आंकड़ा हम दे रहे हैं, अब आपको ठीक लग रहा है ये आंकड़ा? जी देखिए, हम तो मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जैसा अभी सभी विश्लेषक भी कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, हमें अपने काम पर विश्वास है। जो गारंटीज हमने कहा वो हमने वहां लोगों को दी। सरकार बनते ही कर्जा माफ किया वहां किसानों को अभी यहाँ पे खुद ही उन्होंने बताया कि राइस के प्राइसेस कैसे मेंटेन किए। लगातार आत्माराम इंग्लिश स्कूल्स जो बनाए, जो शिक्षा KG to PG की जो शिक्षा वहां पर हमने दी है, वो जो हमने कहा है, जो भी बातें वो हमने वहां की है, लोगों के लिए, गरीब के लिए, आम इंसान के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, लगातार हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां काम किया है। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी, नहीं ठीक है डॉली, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड डॉली, वैसे डॉली देखिए, डॉली 1 सेकंड, देखिए मुझे पता है आज आपको अपने सारे पुराने सरकारों के काम जरूर याद आएंगे, लेकिन आज अगर मैं इन आंकड़ों पे फोकस करूं, के शर्मा आगे बीजेपी से। के शर्मा, इससे पहले कि आप इस सर्वे को गलत बता दें, मैं आपको याद दिला दूं, 2014 में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बताया था मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है, 300-350 सीटों के साथ, याद करिए। तब आपने खूब स्वागत किया था, तालियां बजाई थी। के शर्मा आज आशुतोष जी मुस्कुरा रहे, के शर्मा आज छत्तीसगढ़ में हमारा स्टेट एनालिसिस कह रहा है आप हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 57 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है और आप 33 सीटों पर है, 33। के शर्मा, एक चीज और जोड़ देता हूं, के मैं सुकेश बोल रहा हूं, मानक जी, के मैं सुकेश बोल रहा हूं, सिर्फ एक जोड़ दूं कि इस पे सवाल उठाने के पहले ये सोच लीजिएगा कि राजस्थान मध्य प्रदेश आना बाकी है, अभी आने वाला है। हाँ, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि न्यूज़ 24 चैनल के
एक पॉलिटिकल एडिटर और एंकर इतने घबराए क्यों हैं कि मैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठा दूंगा? मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाने वाला आपके ऊपर। ये आपकी स्वतंत्रता है। आप एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं, आप कोई फाइनल पोल तो दिखा नहीं रहे। एग्जिट पोल है, मैं बिल्कुल आपको कहूं, एग्जैक्ट आपकी पोल नहीं। मनमर्जी, आपका चैनल, सुन लीजिए, आपका ऐसा है, आपका चैनल, आपकी मनमर्जी, आप मुझे हराइए। अरे नहीं 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 ऐसे मत बोलिए। नहीं, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। देखिए ये गलत है के शर्मा, बी स्पोर्ट। नहीं नहीं, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। देखिए आपको पता है अब तक हमने दर्जनों शो किए हैं एग्जिट पोल्स पर ही, और आपके पक्ष में बहुत सारे आए हैं, आपने उनका ताली बजाकर स्वागत किया है। इसीलिए हमने कहा कि इसको रिजेक्ट करने से पहले वो सारे याद कर लीजिएगा जो आपके पक्ष में आए थे। मैं बिल्कुल रिजेक्ट करने वाला नहीं हूं। आपने यदि इतने वर्षों में मुझे देखा होगा तो आपने यदि हारते भी दिखाया तो मैंने रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने तो यही किया है कि आपका आकलन है। ये एक दिशा दिखाती है, कोई एग्जैक्ट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, ये रिजल्ट नहीं बताते, एक दिशा, ट्रेंड दिखाते। बिल्कुल सही है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारी मर्जी से नहीं बनता है के शर्मा। और शायद देखिए बस थोड़ा याद दिला दूं, ये हमारी मर्जी से नहीं बनता। मैं विषय पर आता हूं। इसका एक तरीका होता है और साइंस है पूरा, आप भी जानते हैं। बोलिए। मैं अभी एक चैनल से ही उठ के आ रहा हूं और छत्तीसगढ़ का है, वहां रिजल्ट आया, मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए उस चैनल का, पर मैं वहां अपनी भारतीय जनता पार्टी की 48 सीट देख के आ रहा हूं। वो भी एक प्रतिष्ठित चैनल ही बता दीजिए। तो मैं कैसे कहूं? सबसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है हमारा। बता दीजिए उस सर्वे के नतीजे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा हक है। बिल्कुल नहीं, वहां भी हमें जो है 36 से 48 सीट बताई जा रही है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि मैं इसको उस रूप में नहीं क्रिटिक करूंगा। मैं आपको केवल सिंपल सा एक बात बताता हूं, और शायद सुकेश जी भी काफी सीनियर हैं, वो भी इस बात को समझेंगे। इसी छत्तीसगढ़ में पिछली बार हमारे पास मानक जी 15 सीटें थी। आपके यदि एग्जिट पोल पे चला जाऊं मैं, तो आप मुझे 33 सीट दे रहे हैं 15 से बढ़ा के। कितने परसेंट की बढ़त है? दुगने से आप ज्यादा ले जा रहे हैं, और प्लस माइनस 8 है। दुगने से ज्यादा की हमारी बढ़त है, तो इसका मतलब ये है, सुन लीजिए, नहीं 33 में आप दिखा रहे हैं ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, प्लस माइनस 8 है, प्लस भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि प्लस भी हो सकता है। हाँ, तो सुन लीजिए ना, मैं मेरी पूरी बात तो आने दीजिए। यदि ये ट्रेंड है वहां का, तो इसका मतलब है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सरकार को लेके नाराजगी जनता में है। यदि नहीं होती तो हम 15 से 20 हो जाते, बहुत करते 21 हो जाते। लेकिन हम यदि उत्तर प्रदेश में याद करिए 325 से आप 250 पर आए ना, तब तो आपने कहा कि भाई सरकार रिपीट हुई, इस पर ध्यान दीजिए। नहीं। अब छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट हो रही है तो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने उत्तर प्रदेश का अच्छा उदाहरण दिया। मैंने कब कहा कि वहां पर नहीं घटे? हाँ, वहां हम उसी घटने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इतनी तीव्रता से हम वहां पर क्या सपा बढ़ी थी क्या? आप हमें कितनी बढ़त दिखा रहे हैं? मैं तो सपा बढ़ी थी तभी तो आप 250 पे आए थे भाई। कैसी बात कर रहे हैं? 125 पे आ गई थी समाजवादी पार्टी। नहीं अभी तो मैं ये कह रहा हूं ना, ठीक है, आपकी अपनी एक आशा है, आप अपनी बात पर हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं तो इसे 15 से बढ़त मानूंगा ना। 33 की तो मैं यदि ये बढ़त है तो ये ट्रेंड दिखा रहा है। ये ट्रेंड दिखा रहा है। अब ये बढ़त कहां रुकेगी, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं हो सकते मानक जी, तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा 3 तारीख। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा इशारा कर रहा हूं के शर्मा, मेरे पास जो बाकी 3 और स्टेट है ना, अभी जो और 3 राज्य हैं के मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, उसके आंकड़े आने भी शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि उन आंकड़ों में आपके लिए कोई गुड न्यूज हो। मैंने इशारा कर भी दिया और नहीं भी किया। हो सकता है कि कोई गुड न्यूज हो। मैं गुड न्यूज सुन लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल ना हताश हूं ना सोच उसमें हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं गुड न्यूज तो हमारे पास है, हमें पता है, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते हैं, जनता पे करते हैं, हम अपनी सोच पर करते हैं। आप तो सारे राज्यों में होके आए हैं, तो बता दीजिए आपका एग्जिट पोल के शर्मा क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कह रहा है आपका एग्जिट पोल? मैंने तो आपको बता दिया। आपसे तो मध्य प्रदेश में मुलाकात हुई ना मेरी। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि मैं बहुत पहले से जाता रहा हूं। तो
तो आप ये मुझे मत कहिए, मैं तो ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि यदि ये ट्रेंड दिखा रहा है कि हम 15 से 33 हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे प्रति फेवर में वहां की पब्लिक है और सरकार के प्रति एक एंटी इनकम फैक्टर है। ओके, आशुतोष जी एक कमेंट करिएगा। दिखेगा। आशुतोष जी बोलिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको, छत्तीसगढ़ के आंकड़े को, और अभी एमपी आने वाला है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 47 सीट से 125 सीट लेते हैं और सबसे ज्यादा उछाल लेके 12% का उछाल करते हैं, तो योगी की बड़ी लहर होती है। लेकिन यहाँ ये 15 से 30 पहुंच जाते हैं तो इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी देखती। तो ये प्रवक्ताओं के तरीके हैं, इस तरीके से बोलने का सिखाया जाता है कि तुम कुछ भी करते रहो, जीत हमारी ही हुई है। देखिए ये साफ दिख रहा है कि आशुतोष जी आप भी समाजवादी पार्टी की तरफ से यही करते हैं। जब आप 47 से 125 पहुंचे तब आपने भी यही कहा था कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन और क्या, जब चुनाव हारे थे तब समाजवादी पार्टी ने एग्जैक्टली यही कहा था। मैं तो कह रहा हूं ना कि हमने तो दुगने से भी ज्यादा किया। खैर बात यह कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के जो आप नतीजे दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, उससे एक चीज साफ झलकती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह को प्रोजेक्ट भी नहीं किया और मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं, इसलिए वहां पर कांग्रेस वर्सेस केंद्रीय चुनाव जिनका आयोग है वो लड़ रहा था, केंद्रीय चुनाव जो इनके नेता थे। तो केंद्रीय चुनाव जो नेता थे, जो सेंट्रल लीडर थे, उनका रिजेक्शन हुआ और एक तरीके से मोदी जी का रिजेक्शन हुआ। और वहां की जनता ने बता दिया कि ये जो महादेव ऐप टाइप की आप कोशिश कर रहे हैं लास्ट बॉल पे स्लॉग ओवर में खेलने की, ये काम हमारे साथ चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि इस देश में अब ये शासन नहीं चलेगा, ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको रिजेक्ट किया है। और लगभग सभी एग्जिट पोलों ने इसको दिखाया है। बोलने का हक ही नहीं है, आप एक सीट चुनाव नहीं लड़ते हैं। दूसरी चीज एक और मानक जी, दूसरी एक चीज, अरे रुक जाइए कोई बात नहीं, एक और पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी के मोदी राज कहीं आप वहां नहीं है, टिकते भी नहीं है, अपनी सीट को नाम लेवा आपका नहीं है, ये नई चीज है इसमें। आप कहां से जीत रहे हो वहां, आप कहां से जीत रहे हो? अरे हम जीते ना जीते, आप तो हार रहे हो ना, आपका हारना एक कैंडिडेट नहीं आपका, नहीं आप जो बात कर रहे हो ना, वहां आपका लेना न देना, ना लेना न देना, आप हार रहे हो ना। आप यहाँ पर बैठ के एक सेकेंड, के 1 सेकेंड देखिए, के 2 वजह से मैं आशुतोष वर्मा को डिफेंड करूंगा। 2 वजह से, पहली वजह ये कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहयोगी है, तो छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को डिफेंड करेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे। और दूसरा, भाई किसी का वोट शेयर हो या ना हो, छोटी पार्टी कितनी भी हो, उनको पूरे देश में बोलने का हक है, क्यों नहीं है? के बोलिए। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मानक जी, पहले सुनिए, मैं पहले आपके पहले तर्क का एक खंडन देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता मिलके क्या बोले कि भाई राज्यों में कोई गठबंधन नहीं है, हमारा राज्यों में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और यदि यही मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या बोला गया, अखिलेश ये छुटभैया नेता, ये सब किसके भाषाएं थे? और इस पर क्या कांग्रेस सफाई दे रही थी और क्या अखिलेश सफाई दे रहे थे कि राज्यों में कोई गठबंधन नहीं है हमारा, छत्तीसगढ़ की हमारा गठबंधन केंद्र में होगा। आज आप अपना गठबंधन बता रहे हो, आप अभी गठबंधन बता रहे हो, ये दोगलापन कहां से आता है? आशुतोष वर्मा बोलिए, आशुतोष जल्दी से कहां से आता है बोलिए आशुतोष। मैं इतना जरूर मान रहा हूं कि देश के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार दोबारा नकार दिया है वहां पर छत्तीसगढ़ में, और वो देश की जनता लोकसभा में पोल करेगी। एक सेकंड, मैं इसी पे आ रहा था, 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड। आशुतोष वर्मा 1 सेकंड। विधानसभा चुनाव में याद करिए, पिछली बार बीजेपी हारी थी 3 राज्य, उसके बाद उन्हीं 3 राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा में कैसा प्रदर्शन किया था, यह भी आपको याद होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो जीत हो रही है, इसको 24 से जोड़ के मत देखिए आशुतोष वर्मा। देखिए ऐसा है कि ना ये 19 है ना ये 23 है, समय एक जैसा नहीं रहता है और कोई भी ऐसी तरीके। जब 2004 में मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने 9 में ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दिखाऊंगा मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी और कांग्रेस को दे रहा है हमारा न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस। लेकिन जरा सबको स्क्रीन पर लाइए और मुझे के शर्मा का चेहरा दिखाइए। के शर्मा थोड़ी देर पहले देखिए छत्तीसगढ़ के नतीजों से नाराज, अब देखिए ये मुस्कुराए के शर्मा। यही तो होता है, मैं कहता हूं ना, जब नतीजा पक्ष में आता है तो पार्टी के प्रवक्ता खुश हो जाते हैं, बहुत टाइमली, वरना नाराज हो जाते हैं। के जल्दी से कोई कमेंट बोलिए ना मानक जी, मैं उस समय भी कोई नाराज नहीं था और अभी भी कोई नाराज नहीं हूं।
और कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो आप कह सकते हैं मैं वहां 2.5 महीना रह के चुनाव करा के आया हूं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस आपको आज दिखा रहा है 5 राज्यों का चुनाव जो हो चुका है, उसके बाद 4 राज्यों का एक प्रिडिक्शन। एग्जिट पोल का दिन है। जल्दी से आपको छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश का सीटों का भी आंकड़ा दिखा देते हैं। पहले वोट शेयर एक बार याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया बीजेपी देखिए 45% वोट लेगी, 45%, और कांग्रेस रह गई 38% पर। इसमें प्लस माइनस 3 कर लीजिए, 17% वोट अदर्स को जा रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी है और भी बहुत सारे छोटे दल हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन 45% वोट शेयर का मतलब मध्य प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हैं शिवराज सिंह एक बार फिर कितनी बड़ी जीत की तरफ यहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा सीटें भी देख लीजिए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस कह रहा है बीजेपी को 151 सीटें मिल सकती हैं, 151 प्लस माइनस 12। अगर 150 सीटें 230 में से बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल रही हैं, इसे एक बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा। और बड़ी जीत इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि इस बार सारे विश्लेषक, सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस को एज है, कांग्रेस आगे है। ऐसे में अगर जरा सोचिए, बीजेपी ने शिवराज सिंह को सीएम के तौर पर आगे भी नहीं किया, यह वादा भी नहीं किया जनता से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कि सीएम शिवराज को दोबारा सीएम बनाएंगे, उसके बावजूद 151 सीटों के साथ हमारे स्टेट एनालिसिस में बीजेपी मध्य प्रदेश जीतती हुई दिखाई दे रही है। और वो कमलनाथ जो कि पिछले चुनाव में अपने चेहरे पर, अपने दम पर शिवराज सिंह को पटखनी देकर मुख्यमंत्री बने थे 1.5 साल के लिए, 74 सीटों पर रह जाएंगे। 74, 151 और 74। सुकेश, ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। जैसा मैंने पहले कहा, सब कह रहे थे क्लोज कॉन्टेस्ट, क्लोज कॉन्टेस्ट। 150 सीटें, सिर्फ क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं, क्लोज कॉन्टेस्ट कांग्रेस आगे, कांग्रेस को एज है। हाँ, और उसमें अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट 151 प्लस माइनस 12 से जीत रही है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विन है, विक्ट्री है शिवराज सिंह चौहान के लिए। मैंने पहले कहा कि शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पे किया गया। शिवराज सिंह चौहान की सीट, मतलब उनकी खुद की टिकट बाद में अनाउंस हुई। कई ऐसी रैलियां हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया। बाद में जाकर प्रधानमंत्री उसको मेकअप करते नजर आए जब उन्होंने एक्नॉलेज किया शिवराज सिंह चौहान को। याद करिए, शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी नेता है। शिवराज सिंह चौहान के संघ में बड़े अच्छे संपर्क हैं। शिवराज सिंह चौहान शायद पिछली बार ही कमलनाथ को जब हटा के बनाया जा रहा था तो नरेंद्र सिंह तोमर फ्रंट रनर थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी नेता होने के साथ साथ संघ के समर्थन से वहां मुख्यमंत्री हैं। ऐसे इतने के बाद भी अगर उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, मतलब कहीं बीजेपी के दिमाग में इस बात की आशंका थी कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पे हम चुनाव, शिवराज सिंह के दिन खत्म हो गए, दिन लद गए। लेकिन बीजेपी टॉप लीडरशिप ने शायद यही समझा था। 151 सीटों के बाद अगर वो डिनाई कर दिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर शिप, उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। तो ये भी बड़ी बात होगी। और उनको अगर कोई रिप्लेस करने वाला होगा तो मुझे लगता है कि किसी ओबीसी से ही रिप्लेस कराया जाएगा, क्योंकि नेशनल डिस्कोर्स में ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, तो ऐसे वो उनको एडवांटेज देता है कि शायद वो उस पद पे बने रहेंगे इस सीट से। मैं खुले तौर पर आपके इस ओपिनियन से अपनी असहमति जताते हुए, मेरा यह मानना है कि शिवराज, अगर यह नतीजा आता है, इतनी बड़ी जीत आती है, तो शिवराज सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। विनोद जी, मैं ये समझ रहा हूं। नहीं, मैंने यही तो कहा। हाँ, आपने सहमति जताई है, असहमति नहीं। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं शिवराज बनेंगे? मैं कह रहा हूं कि उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा, चाह के भी। ओके, ऑलराइट। विनोद जी, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश की जनता में मामा के प्रति हमदर्दी जाग गई क्योंकि टॉप लीडरशिप ने ही शिवराज सिंह को धीरे धीरे किनारे कर दिया उनके 20 साल में, जिसमें 1.5 साल कमलनाथ के हटा लीजिए, उनके काम के बाद? क्या हमदर्दी जाग गई, वो विक्टिम बन गए और इसीलिए इतनी बड़ी जीत के साथ वापस आ रहे हैं? देखिए, इन इलेक्शंस में 2 नेताओं ने इस इलेक्शन को अपने आप पे रेफरेंडम बनाया। एक थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, दूसरे थे अशोक गहलोत राजस्थान में। उनका क्या रिजल्ट आता है तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो थे वो जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स में जाकर लोगों से पूछते थे कि मेरे को दोबारा आना चाहिए कि नहीं, मामा को दोबारा आना चाहिए कि नहीं। और वो ना सिर्फ कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे थे बल्कि अपने शीर्ष नेतृत्व से भी लड़ाई लड़ रहे थे। ये भी सच्चाई है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जनता में नहीं थी,
लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, घोर एंटी इनकम्बेंसी पार्टी कार्डर्स में थी वहाँ पर। वो उसका एक मुख्य कारण ये था कि जो कुछ प्रकरण हुए, जैसे पटवारियों की नियुक्ति और कई चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कार्डर कहते थे कि इन्होंने हमको कोई मदद नहीं की, हमको कोई नियुक्त नहीं किया, और हम कभी किसी पटवारी के पास जाते हैं तो वो हमसे कुछ फ़ायदा मांगता है, हम लोगों का काम क्या करवाएंगे, हमारे काम के लिए हमें पटवारी को फ़ायदा या घूस देनी पड़ती है। तो शिवराज सिंह चौहान हैज़ प्रूव्ड हिज डिट्रैक्टर्स रॉन्ग, अगर ये रिजल्ट सही है तो। और लाडली बहना, मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, दो चीज़ों में प्रतिस्पर्धा थी, कांग्रेस का ओल्ड पेंशन स्कीम और लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान की। और मैं महाकौशल के शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में गया, मैं मालवा निमार भी गया था, सेंट्रल मध्य प्रदेश में भी था मैं। देखिए, जो लाडली बहना का इम्पैक्ट था महिलाओं में, मुझे एक नहीं अनेक महिलाएं वहाँ मिली जो कहती हैं कि अब भाई हमको 1250 मिल रहा है, पहले 1000 मिलता था, 3000 मिलेगा, ये प्रॉमिस है। तो उसके चलते हम एक हद तक आत्मनिर्भर हो गई कि अपनी बच्चियों की पढ़ाई करवा सकें, उनकी फीस, स्कूल की फीस दे सकें। कई महिलाएं मुझे ऐसी मिली। मैं विनोद जी इसी में ऐड कर दूं, और विष्णु जी आप भी इस पर अपना कमेंट दीजिएगा। जब मैं थोड़ा बहुत वहां समय शिवराज सिंह के साथ मैंने पूरा दिन बिताया, 4-5 उनकी सभाएं कवर की, वहां लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। वो जब भी रास्ते में अपना काफिला भी रोकते थे तो वहां छोटे छोटे घरों से, झुग्गियों से, कच्चे मकानों से महिलाएं आकर उनको टीका लगाती थी। और वो पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो आम लोग थे, उनका सिर चूमती थी और वो बिना सिक्योरिटी के कहीं भी उतरकर और उन महिलाओं से मिलने लगते थे। बाकायदा मैंने उनके 5-7 भाषण अलग अलग सभाओं में खुद सुने, जिसमें वो ये कहते थे अभी 1000 दे रहा हूं, फिर 1500 करूंगा, फिर उसको 2000 करूंगा धीरे धीरे, फिर 2500 करूंगा, फिर 3000 तक ले जाऊंगा। ये लाडली बहना का आपको लगता है ये क्रूशियल फैक्टर रहा जिसकी वजह से? आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने शिवराज सिंह के साथ काफी समय बताया और उनके साथ आपकी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई। क्या कभी आपको ऐसा लगा शिवराज सिंह ने कभी आपसे अपना कोई ऐसा दुख शेयर किया कि वो पार्टी उनको चेहरे के तौर पर प्रपोज नहीं कर रही है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। देखिए, लेकिन वहां पर शिवराज सिंह चौहान, ये कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान अपने आप में वहां पर एक सार्वभौमिक और सर्वमान्य चेहरा थे। ऐसे में किसी को घोषित करने की आवश्यकता ही नहीं थी वहां पर कि हमारे चेहरा है। नंबर 1। नंबर 3, आखिरी की 3 मीटिंग्स में पीएम ने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शिवराज सिंह चौहान और उनके काम को दिया। और मैं उसमें एक दूसरा पैर देखता हूं, बीजेपी के लोग इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप ये देखिए कि दरअसल जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, मेजॉरिटी में वो वही लोग थे जो शिवराज सिंह के लिए दिक्कत तलब बन सकते थे। अगर चेहरों पर जाते और मुख्यमंत्री की दावेदारी के कई चेहरे क्रिएट करते, तब तो फिर ज्योतिरादित्य को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहिए था। तो इसमें इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में जो उनके सिरदर्द हो सकते थे उनको विधानसभा चुनाव लड़ाकर अपने ही क्षेत्र में सीमित करके शिवराज सिंह चौहान के लिए एक सुविधाजनक स्थिति उत्पन्न की। मैं इसको ऐसे देखता हूं। ओके, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में एग्जिट पोल का दिन है। याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमारा एनालिसिस कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीत रही है बड़े बहुमत के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है और बड़े बहुमत के साथ। 151 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में, 230 में से कांग्रेस आ जाएगी 74 पर। यानी विपक्ष में रहते हुए जरा सोचिए कांग्रेस पार्टी की सीटें पिछली बार से कितनी ज्यादा कम हो रही हैं। इसके डिटेल्स में भी थोड़ी देर में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा फिलहाल जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। नरोत्तम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं जी। मानक गुप्ता बोल रहा हूं। नरोत्तम जी, ये आंकड़ा 151 सीटों का बीजेपी के पक्ष में न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं मानता हूं कि चाणक्य ने सही दिया है। ये मैं प्रारंभ से 150 के ऊपर बोल रहा था, आपने भी वही बोला। मैंने कभी 150 से कम बोला ही नहीं। आप मेरे पिछले इंटरव्यू देख लो। ओके, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मैं पहले से 150 कह रहा था। अब नरोत्तम जी, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार इन आंकड़ों के साथ आ गई तो? ये माननीय अमित शाह जी ये भी पिछले हफ्ते बोले थे कि जो भी भूमिका होगी
केंद्र तय करेगा। अभी राजस्थान की भी, मध्य प्रदेश की आपने सुनी होगी, एक महीने पहले ही बोले हैं, एक हफ्ते पहले ही बोले। मतलब विधायक दल और पार्टी लीडरशिप तय करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड। जी जी, ओके। ये तो प्रक्रिया होती है नरोत्तम मिश्रा जी। सुकेश बोल रहा हूं, लेकिन 151 सीटें अगर कोई मुख्यमंत्री लेकर आ रहा है तो जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे आप? माननीय मोदी जी के सर। माननीय मोदी जी के सर, बस। अब मुझे उसके बाद कुछ नहीं पूछना। ओके, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, ये तो आप मानेंगे कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था? नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था। जी। क्या ये संभावना है कि शिवराज जी सीएम ना बने? नरोत्तम मिश्रा जी, नहीं, ये है बने या नहीं बने मेरे हाथ में थोड़ी है। आप गलत जगह पूछ रहे हैं, ये बात तो जवाब आएगा ही नहीं सही। अच्छा, ओके। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा अगर ये आंकड़ा सही हो जाता है नरोत्तम मिश्रा जी, आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण? माननीय मोदी जी की योजनाएं जनहितैषी और माननीय शिवराज सिंह जी की जनहितैषी योजनाएं, ये मूल कारण रहा है। लगातार शिवराज सिंह जी का सतत संपर्क, नीचे तक जाना, गांव-गांव जाना, ये मूल है। ओके, आपको लगता है कि शिवराज सिंह जी का सीएम के तौर पर चेहरा आगे न किया जाना आपके फायदे में गया? नहीं, वो चेहरा हम जैसे लड़ते थे पिछले 20 साल से लड़ रहे, वैसे ही लड़े थे। ये तो आप लोग अपने हिसाब से उसको डाइवर्ट और प्रयास लगाते रहते हैं। हमारी तो स्पष्ट वो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले भी मोदी जी शिवराज जी के नेतृत्व में लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं दोनों के नेतृत्व। नहीं, पहले तो हमेशा ये रहता था ना कि सीएम वही बनेंगे। इस बार तो ये कहा ही नहीं गया कि सीएम वो बनेंगे। नहीं, इस बार नहीं कहा गया या न पहले कहा गया, हमेशा मोदी जी को ही आगे रखा है हमने। नहीं, लेकिन इस बार तो देखिए सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। संदेश ये था कि सीएम इनमें से कोई भी बन सकता है। नहीं, ये संदेश आपने निकाला, पार्टी ने तो नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा। अब आप कुछ भी निकाल लोगे तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा नरोत्तम मिश्रा जी, क्या आपको भी इतने बड़े, ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, इतने बड़े आंकड़े की उम्मीद थी क्या? आप मेरी पिछले इंटरव्यू देख लो, आप अगर आप मान जाओगे फिर कि आप मेरे को उम्मीद थी कि नहीं। क्यों इतना? 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। इतनी निरी और कमजोर कांग्रेस कभी नहीं थी जितनी अभी है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि पिछले चुनाव तो आप हार गए थे, कमलनाथ जी, वोट आपको ज्यादा मिला था, लेकिन सरकार तो कमलनाथ की बनी थी। ज्यादा मिला नहीं, बहुमत किसी को नहीं मिला था। जोड़ जाड़ के सपा का दिल लगाया था, बीएसपी का किडनी लगाई थी, निर्दलियों के हाथ पैर लगाए थे। परिणाम क्या हुआ? इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। ओके, बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। के शर्मा को लाइए जरा स्क्रीन पर। के शर्मा, सीएम के तौर पर कोई चेहरा नहीं दिया, वो आपके पक्ष में गया, आपको लगता है? के शर्मा, मैं जोड़ दूं मानक, पहले नारा हुआ करता था बीजेपी का, ऑफिशियल नारा था शिवराज बनाम महाराज। तो शिवराज को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा, ये गलत बात है। हाँ। शिवराज हमेशा वहां मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्टेड रहे हैं। उस समय महाराज मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, तो शिवराज बनाम महाराज करके वो नारे भी चला करते थे। ये के शर्मा को मालूम है, अगर वो ईमानदारी से बात करेंगे तो बता देंगे। के शर्मा बोलिए। नहीं, मैं इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि न्यूज 24 के में बैठे हुए लोगों को शिवराज जी के प्रति इतना कैसे मोह माया जाग गया है। अभी 10-15 दिन पहले तो आप उन्हें कोसते नहीं थक रहे थे। ना, एक सेकंड, हम क्यों कोसने लगे? इतना मोह माया, आप लोग की आंसू ऐसा लग रहा है। सुनिए, अरे भाई सुनिए। के शर्मा, जो नेता जनादेश जीत कर आता है जनता का, उसको हम भी सिर आंखों पर दिखाते हैं, क्योंकि हम भी जनता के ही प्लेटफॉर्म है। मानिए ना इस बात को, समझिए थोड़ा। मुझे अगर शिवराज सिंह के नेतृत्व में आप 150 सीटें जीतेंगे तो जाहिर तारीफ होगी, प्रेम तो आएगा ही। और ये प्रेम नहीं, सम्मान कह लीजिए, ये सम्मान है। समझ नहीं आ रहा, जैसे उधर भूपेश बघेल के लिए। नहीं, आप प्रेम कीजिए, नहीं मानक जी, आप प्रेम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसके बीच में जो मैं अभी कुछ विशेषक सुन रहा था, विश्लेषण, कि साहब केंद्र जो है उसको शिवराज जी को वो नहीं दे रहा था, तरहीज नहीं दे रहा था, केंद्र वर्सेस शिवराज सिंह हो रहा था। अरे कितना आप लोग जो है ये गलत विश्लेषण करोगे टीवी में बैठ के, मुझे समझ नहीं आता। केंद्र से, अपने मुख्यमंत्री से, केंद्र के कई चेहरे क्रिएट करते, तब तो फिर ज्योतिरादित्य को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहिए था।
तो इसमें इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में जो उनके सिरदर्द हो सकते थे उनको विधानसभा चुनाव लड़ाकर अपने ही क्षेत्र में सीमित करके शिवराज सिंह चौहान के लिए एक सुविधाजनक स्थिति उत्पन्न की। मैं इसको ऐसे देखता हूं। ओके, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में एग्जिट पोल का दिन है। याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमारा एनालिसिस कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीत रही है बड़े बहुमत के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है और बड़े बहुमत के साथ। 151 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में, 230 में से कांग्रेस आ जाएगी 74 पर। यानी विपक्ष में रहते हुए जरा सोचिए कांग्रेस पार्टी की सीटें पिछली बार से कितनी ज्यादा कम हो रही हैं। इसके डिटेल्स में भी थोड़ी देर में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा फिलहाल जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। नरोत्तम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं। जी, मानक गुप्ता बोल रहा हूं। नरोत्तम जी, ये आंकड़ा 151 सीटों का बीजेपी के पक्ष में, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं मानता हूं कि चाणक्य ने सही दिया है। ये मैं प्रारंभ से 150 के ऊपर बोल रहा था, आपने भी वही बोला है। मैंने कभी 150 से कम बोला ही नहीं। आप मेरे पिछले इंटरव्यू देख लो। ओके, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मैं पहले से 150 कह रहा था। अब नरोत्तम जी, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार इन आंकड़ों के साथ आ गई तो? ये माननीय अमित शाह जी ये भी पिछले हफ्ते बोले थे कि जो भी भूमिका होगी केंद्र तय करेगा। अभी राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश की आपने सुनी होगी, एक महीने पहले ही बोले हैं, एक हफ्ते पहले ही बोले। मतलब विधायक दल और पार्टी लीडरशिप तय करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड। जी जी, ओके। ये तो प्रक्रिया होती है नरोत्तम मिश्रा जी। सुकेश बोल रहा हूं, लेकिन 151 सीटें अगर कोई मुख्यमंत्री लेकर आ रहा है तो जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे आप? माननीय मोदी जी के सर। माननीय मोदी जी के सर, बस। अब मुझे उसके बाद कुछ नहीं पूछना। ओके, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, ये तो आप मानेंगे कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था? नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था। क्या ये संभावना है कि शिवराज जी सीएम ना बने? नरोत्तम मिश्रा जी, नहीं, ये है बने या नहीं बने मेरे हाथ में थोड़ी है। आप गलत जगह पूछ रहे हैं, ये बात तो जवाब आएगा ही नहीं सही। अच्छा, ओके। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा अगर ये आंकड़ा सही हो जाता है नरोत्तम मिश्रा जी, आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण? माननीय मोदी जी की योजनाएं जनहितैषी और माननीय शिवराज सिंह जी की जनहितैषी योजनाएं, ये मूल कारण रहा है। लगातार शिवराज सिंह जी का सतत संपर्क, नीचे तक जाना, गांव-गांव जाना, ये मूल है। ओके, आपको लगता है कि शिवराज सिंह जी का सीएम के तौर पर चेहरा आगे न किया जाना आपके फायदे में गया? नहीं, वो चेहरा हम जैसे लड़ते थे पिछले 20 साल से लड़ रहे वैसे ही लड़े थे। ये तो आप लोग अपने हिसाब से उसको डाइवर्ट और प्रयास लगाते रहते हैं। हमारी तो स्पष्ट वो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले भी मोदी जी शिवराज जी के नेतृत्व में लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं दोनों के नेतृत्व। नहीं, पहले तो हमेशा ये रहता था ना कि सीएम वही बनेंगे। इस बार तो ये कहा ही नहीं गया कि सीएम वो बनेंगे। नहीं, इस बार नहीं कहा गया या न पहले कहा गया, हमेशा मोदी जी को ही आगे रखा है। नहीं, लेकिन इस बार तो देखिए सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। संदेश ये था कि सीएम इनमें से कोई भी बन सकता है। नहीं, ये संदेश आपने निकाला, पार्टी ने तो नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा। अब आप कुछ भी निकाल लोगे तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा नरोत्तम मिश्रा जी, क्या आपको भी इतने बड़े, ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, इतने बड़े आंकड़े की उम्मीद थी क्या? आप मेरी पिछले इंटरव्यू देख लो, आप अगर आप मान जाओगे फिर कि मैं, आप मेरे को उम्मीद थी कि नहीं। क्यों इतना? 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। इतनी निरीह और कमजोर कांग्रेस कभी नहीं थी जितनी अभी है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि पिछले चुनाव तो आप हार गए थे, कमलनाथ जी, वोट आपको ज्यादा मिला था, लेकिन सरकार तो कमलनाथ की बनी थी। ज्यादा मिला नहीं, बहुमत किसी को नहीं मिला था। जोड़ जाड़ के सपा का दिल लगाया था, बीएसपी का किडनी लगाई थी, निर्दलियों के हाथ पैर लगाए थे। परिणाम क्या हुआ? इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। ओके, बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। के शर्मा को लाइए जरा स्क्रीन पर। के शर्मा, सीएम के तौर पर कोई चेहरा नहीं दिया, वो आपके पक्ष में गया, आपको लगता है? के शर्मा, मैं जोड़ दूं मानक, पहले नारा हुआ करता था बीजेपी का, ऑफिशियल नारा था शिवराज बनाम महाराज। तो शिवराज को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा, ये गलत बात है। हाँ। शिवराज हमेशा वहां मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्टेड रहे हैं। उस समय महाराज मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, तो शिवराज बनाम महाराज करके वो नारे भी चला करते थे। ये के शर्मा को मालूम है, अगर वो ईमानदारी से बात करेंगे तो बता देंगे। के शर्मा बोलिए।
नहीं, मैं इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि न्यूज 24 के में बैठे हुए लोगों को शिवराज जी के प्रति इतना कैसे मोह माया जाग गया है। अभी 10-15 दिन पहले तो आप उन्हें कोसते नहीं थक रहे थे। ना, एक सेकंड, हम क्यों कोसने लगे? इतना मोह माया आप लोग की आंसू ऐसा लग रहा है। सुनिए, अरे भाई सुनिए के शर्मा, जो नेता जनादेश जीत कर आता है जनता का, उसको हम भी सिर आंखों पर दिखाते हैं, क्योंकि हम भी जनता के ही प्लेटफॉर्म है। मानिए ना इस बात को, समझिए थोड़ा। मुझे अगर शिवराज सिंह के नेतृत्व में आप 150 सीटें जीतेंगे तो जाहिर तारीफ होगी, प्रेम तो आएगा ही। और ये प्रेम नहीं, सम्मान कह लीजिए, ये सम्मान है। समझ नहीं आ रहा, जैसे उधर भूपेश बघेल के लिए। नहीं, आप प्रेम कीजिए, नहीं मानक जी, आप प्रेम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसके बीच में जो मैं अभी कुछ विशेषक सुन रहा था, विश्लेषक, कि साहब केंद्र जो है उसको शिवराज जी को वो नहीं दे रहा था, तरहीज नहीं दे रहा था, केंद्र वर्सेस शिवराज सिंह हो रहा था। अरे कितना आप लोग जो है ये गलत विश्लेषण करोगे टीवी में बैठ के, मुझे समझ नहीं आता। केंद्र से अपने मुख्यमंत्री से केंद्र के नेताओं को आकर्ष होगा। के शर्मा, अभी मैं आपको 10 इंस्टेंसेस बताऊंगा, 10 इंस्टेंसेस बताऊंगा जब प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का मंच से नाम तक नहीं लिया, उनकी एक योजना का नाम नहीं लिया। इसके अलावा तमाम और 10 बयान। अभी नरोत्तम मिश्रा का बयान सुना आपने? मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। क्या बात कर रहे हैं के शर्मा? शिवराज सिंह चौहान को यह बात सही है, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, मान लीजिए। नहीं, मेरी बात मानक जी सुन लीजिए, एक बार शांति से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही है, वहां डबल इंजन की सरकार थी, बार बार डबल इंजन की सरकार का प्रयोग भी हुआ। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं जो जमीन पे उतरी। अभी नरोत्तम जी ने भी आपको कहा कि मोदी जी के द्वारा जो चलाए गए योजनाएं और शिवराज जी का जिस तरह से वहां पर एक अच्छा प्रशासन जो जमीन तक जुड़े रहे, ये सबका परिणाम मिलाकर सबके प्रयास के साथ में वहां ये परिणाम दिख रहे हैं। और निश्चित तौर से इसकी आशा भारतीय जनता पार्टी को पहले से थी। ये अलग बात है कि आप लोगों का एक विश्लेषण पॉलिटिकल पंडितों का बैठ के यहां होता था कि 7 लोगों को उतार दिया, 8 लोगों को उतार दिया। ये क्यों उतारा, ये कभी आपने समझने का प्रयास भी नहीं किया होगा। निश्चित तौर से 4 बार की सरकार के बाद जब हमें 5वीं बार सरकार उसमें आनी थी, तो हमें एकजुट होकर क्षेत्रों में एक अच्छा प्रयास करने की जरूरत थी। के शर्मा, मैं आपकी 2 बातों से सहमत हो सकता हूं। रणनीति के तहत मैं 2 बातों से आपकी सहमत हो सकता हूं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। 1 मिनट में बस 2 बातों से अपनी सहमति जता दूं के शर्मा। एक, जो आपने कहा कि ये नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह और पार्टी की मिलीजुली जीत है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि शिवराज सिंह की अकेले जीत है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारना मास्टर स्ट्रोक था, आप ये इशारा कर रहे हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूं, हो सकता है, मुझे नहीं पता, संभावना है, हो सकता है कि वो कारगर हो गया हो और इसी वजह से आपकी इतनी बड़ी जीत हो रही है। लेकिन हमारा विश्लेषण सबका, और सिर्फ इस स्टूडियो में नहीं, इस चैनल पे नहीं के शर्मा, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे मीडिया में पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे शिवराज सिंह चौहान पार्टी नेतृत्व से इस बात से नाराज थे कि उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। भाषणों में कहते थे, क्या मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे सीएम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मानक, वो विश्लेषण से सहमत नहीं हो सकते हैं। हम मध्य प्रदेश में चर्चा करें, हो सकते हैं सहमत ना हो। नहीं, आप एक चीज बताइए, आप नहीं, आपको 2018 का चुनाव याद है? 2018 में क्या घोषित हुए थे शिवराज सिंह, बता सकते हैं आप? 2018 में घोषित होकर लड़े थे क्या? यही बात नरोत्तम जी ने भी आपको कही। लेकिन क्या है कि आप यदि बैठ के अपना कोई दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप टीवी में अपनी बातें कह सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं वहां पर, और एक बात और कह दूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में के बीच में लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी तो मिस्टर करप्शन ना तो बंटाधार के बीच में थी। ओके, के शर्मा, इस डिबेट को खत्म कर दीजिए और कह दीजिए शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे में नहीं है। इस डिबेट को के शर्मा खत्म कर दीजिए आज। मैं ऐसा मानक जी, मैं किसी उत्साह पे बात नहीं करता। ये काम पार्टी के पार्लियामेंट्री वोट और विधायक दल का है, ये के शर्मा का नहीं है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये काम जो करेंगे वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और विधायक दल करेगा। और निश्चित तौर से ये जीत जो है, मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस वहां कहीं नहीं थी,
केवल आपसी युद्ध, दोनों अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ओके, डॉली शर्मा को लाइए और ये आंकड़ा अपने दर्शकों को फिर से बता दूं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत दिखा रहा है। उसके आंकड़े ये रही आपकी स्क्रीन पर। 151 सीटें जीत सकती है बीजेपी +-12, कांग्रेस पार्टी जीत सकती है 74 +-12 और अदर्स को मिलेंगी 5 सीटें। डॉली, छत्तीसगढ़ आप जीत रहे थे, वो हमने आंकड़ा दिखाया, अभी वो स्क्रीन पर चल भी रहा है, सब देख सकते हैं। अभी राजस्थान और तेलंगाना आना बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश हर कोई आपको वहां आगे बता रहा था। ये क्या हो गया चुनाव प्रचार के 2 महीनों में, 1 महीने में, कि बीजेपी 150 पहुंच रही है? आपने शायद म्यूट किया है डॉली, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ बोलिए। मैं मानक जी आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपने छत्तीसगढ़ दिखाया, हमने आपको बताया कि क्या क्या रहा। मध्य प्रदेश में भी लगातार जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, अपनी गारंटीज उनके सामने रखी हैं। कमलनाथ जी ने जगह जगह हर जगह जाके प्रचार किया है, कांग्रेस के हर व्यक्ति हर नेता ने प्रचार किया है, हमने अपनी बातें उनके सामने रखी है। अब आपके एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो अलग बात है, और जमीन पर जो हमने देखा है वो भी हमने क्या, आपने सबने देखा है कि क्या है। अब जो भी जनता का निर्णय होगा वो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। नहीं डॉली, मैं तो इस बात से हैरान हूं। देखिए डॉली, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि बीजेपी की तो बड़ी जीत हो ही रही है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए आपकी सीटें इतनी कम हो गई। विपक्ष में रहते हुए पिछले चुनाव में आप जीते थे ना, सरकार बनाई थी आपने, और आपने 3.5 साल में विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की। सरकार चुरा ली, शहीद बनने की पूरी कोशिश की। क्या नतीजा हुआ? आप तो 74 पे आ रहे हैं। मानक जी, हमने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। जिस तरीके से इन प्रकारेण बीजेपी ने जो किया, कोरोना को देखते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश, कोरोना इग्नोर करके मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं देखा है, पूरे देश ने देखा है। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा, हमने जनता के लगातार मुद्दे उठाए, चाहे पटवारी घोटाले हो, चाहे आदिवासियों को जिस तरीके से 74 पे क्यों आ रहे हैं फिर? मारपिटाई हुई, यही तो सवाल है मेरा। मैंने कहा, हमने चीजें जनता के सामने लगातार उनके मुद्दे उठाए हैं, अपनी गारंटीज रखी हैं, हमारे नेताओं ने लगातार मेहनत की है। अभी 3 दिसंबर को जो आंकड़े आएंगे, हमें उनका ठीक है। ओके, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले भी यही था, छत्तीसगढ़ में भी, और पहले भी हमेशा रहता है कि हम एग्जिट पोल नहीं, हम एग्जैक्ट पोल में यकीन करते हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य बता रहा है छत्तीसगढ़ जा रहा है कांग्रेस को, मध्य प्रदेश जा रहा है बीजेपी को। अभी राजस्थान और तेलंगाना आना बाकी है। यहां एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आ रही है गरिमा। This video is sponsored by WeGuard.